नमस्कार दर्शकों, आप देखें द न्यूज 15 और आपके साथ मैं सोनरेखा। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम 15 बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पिछले दिनों एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने महिला डॉक्टर की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हैवानियत के बाद महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ आज पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया। साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों के रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने भी इस हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान संजय रॉय के तौर पर हुई है, जो अस्पताल का कर्मचारी नहीं है, मगर उसे अक्सर ही कैंपस की बिल्डिंग में आते जाते देखा गया। पुलिस ने आरोपी को शनिवार यानी कि 10 अगस्त को गिरफ्तार किया। फिलहाल वह 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले में रेसिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद दिल्ली के 10 सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद हो गई। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और फिर हत्या के विरोध में दिल्ली के मुख्य सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। इस वजह से दिल्ली के प्रमुख 10 सरकारी अस्पतालों में सोमवार से सभी गैर आपात सेवाओं और ओपीडी को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित पेपर लीक के आधार पर यूजीसी नेट 2024 परीक्षा रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सीजेवाई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, परीक्षा रद्द हुए करीब 2 महीने बीत चुके हैं और अब नए सिरे से परीक्षा अगले कुछ दिनों में आयोजित की जाएगी। इस मामले को देखते हुए करंट फेज में संविधान के आर्टिकल 32 के तहत याचिका पर विचार करने से केवल अनिश्चितता बढ़ेगी और इसका परिणाम घोर अराजकता होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि 9 लाख लोग परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें अनिश्चितता में नहीं डाला जा सकता। शंभू बॉर्डर को खोलने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए 1 हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का आदेश दिया है। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। नवाब सिंह अखिलेश यादव के पुराने साथी हैं और हमेशा से उनके करीबी रहे हैं। नाबालिग पीड़िता को आरोपी नेता ने नौकरी देने के बहाने उसकी बुआ के साथ बुलाया था। इसके बाद उसका यौन शोषण किया। वहीं नेता की तरफ से कहा गया कि उनका राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए साजिश की जा रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की एनसीपी को तगड़ा झटका लगा है। शरद एनसीपी के नेता माणिकराव सोनवलकर ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। माणिकराव सोनवलकर राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। सोनवलकर ने भाजपा ज्वाइन करने पर भाजपा नेताओं ने उन्हें बधाई दी थी। के जहानाबाद जिले में बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर में भगदड़ मच गई। 3 महिला समेत 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 35 श्रद्धालु घायल हो गए। ये घटना मखदूमपुर प्रखंड के वानावर पहाड़ इलाके की है। भगदड़ की जानकारी मिलते ही मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच गई। भगवान शिव के जल अभिषेक के दौरान मंदिर में भगदड़ मच गई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान संभालने के बाद मोहम्मद यूनुस को भ्रष्टाचार निरोधक आयोग द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में रविवार को बरी कर दिया गया। यूनुस ने अभी 2 दिन पहले ही बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर उन्हें शपथ ली थी। इसके बाद बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया। 4 दिन पहले ही उन्हें बांग्लादेश के श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में बरी किया गया था। इस मामले में मोहम्मद यूनुस को जेल की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। पूरे भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों की अनिश्चितकालीन हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। वकील ने कहा कि अब पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के न होने और उनके द्वारा सामना की जाने वाली अन्य कठिनाइयों के बारे में है। याचिका में 2 मौत का भी रिकॉर्ड है, एक जम्मू में जो 1 सप्ताह का नाबालिग था और एक दिल्ली स्थित रोहिंग्या था। हमें मौतों को भी दर्ज करने की आवश्यकता है। सीजेआई ने कहा कि हमें केंद्र सरकार को नोटिस जारी करना चाहिए। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बूच और अडानी समूह और हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में जिस तूफान की उम्मीद की जा रही थी, उस तूफान का बाजार में बेहद आसानी और
सुलझे तरीके से सामना कर लिया और बाजार बंद होने पर सेंसेक्स और निफ्टी बेहद मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से आज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2024 की घोषणा कर दी गई। इसकी घोषणा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत मंडपम में की। इस बार भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मदर्स टॉप पर रहा और आप इस रैंकिंग को ऑफिशियल वेबसाइट nirfindia.org पर चेक कर सकते हैं। इस बार 9वीं रैंकिंग आई है जो उच्च शिक्षा संस्थानों को 13 विभिन्न श्रेणियों में स्थान देती है। पुणे पुलिस ने 2 संदिग्धों को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने पुणे एयरपोर्ट से जाली टिकट पर इस्तेमाल करके अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया। एयरपोर्ट से 27 वर्षीय सलीम गोले खान नामक व्यक्ति अपने पिता के साथ पकड़ा गया। दोनों पुणे से लखनऊ जा रहे हैं। सूर्य के फैंस का इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि साउथ सुपरस्टार की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक कंगुआ का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। ये फैंटेसी ड्रामा तभी से चर्चा में है जब से इसका ऐलान किया गया। दर्शकों के बीच जब फिल्म के ट्रेलर ने दस्तक दे दी तो इससे भी जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। कंगुआ का निर्देशन साउथ सिनेमा के जाने माने निर्देशक शिव ने किया है और इसमें सूर्य के साथ बॉबी देओल, दिशा पाटनी भी मुख्य भूमिकाओं में है। वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला रद्द हो गया है। इस मुकाबले के रद्द होने से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में फेरबदल देखने को मिला। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया पहला टेस्ट रद्द हो जाने से टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ा और इस मुकाबले से पहले भी टीम इंडिया अव्वल नंबर पर थी और अभी अव्वल नंबर पर ही। तो ये थी आज की कुछ तमाम 15 बड़ी खबरें। देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।